एक बड़ी खबर, शरद पवार के घर करीब 40 मिनट तक बैठक चली और इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता बाहर निकल चुके हैं। अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट इस मीटिंग के बाद बाहर निकले और अब एनसीपी नेताओं के साथ शरद पवार की बैठक चल रही है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, जितेंद्र आव्हाड, ये तमाम नेता इस वक्त शरद पवार के घर मौजूद हैं। अतुल, इस पर और डिटेल दे, आगे की रणनीति एनसीपी क्या तैयार की जा रही है। देखिए, अभी जो बागी गुट का एक वीडियो मैसेज आया है, उसमें भी डायरेक्ट अटैक शरद पवार के नाम को लेकर किया गया कि मातोश्री छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया, लेकिन शरद पवार को नहीं छोड़ पा रहे हैं उद्धव ठाकरे। जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो खासतौर पे बागी के विधायक हैं वो इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि शरद पवार, क्योंकि इस मामले में इस पूरी सरकार को बनाने के लिए चाणक्य बने हुए थे, सरकार को गठन करने का जो दिमाग जिनका था वो शरद पवार का ही था। उन्होंने ही सोनिया गांधी से बात की, सोनिया गांधी को कन्विंस किया और उनके कन्विंस होने के बाद ही महाविकास अघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे एज अ मुख्यमंत्री बने हैं उनको समर्थन दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी बयान की जा रही है। गुलाब राव पाटिल हों या जितने भी शिंदे गुट में इस समय विधायक हैं, उनका ये कहना है कि मजबूरी के तहत एनसीपी डोमिनेट कर रही है, सरकार को चला रही है और शरद पवार इसके पीछे हैं। क्योंकि और साफ तौर पर उन बागी विधायकों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो भी शिवसेना के विधायक हैं, जो भी शिवसेना के मंत्री हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह शरद पवार है। क्योंकि शरद पवार ने जो सबसे बड़े मंत्रालय के पद थे वो भी अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को दिलवाया, उनके वर्चस्व को भी कायम रखा है। और क्योंकि एक चाणक्य के साथ साथ एक बड़े वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के शरद पवार माने जाते हैं, इस वजह से जो उद्धव ठाकरे के मन में उनकी इज्जत है, उनको लेकर इज्जत है, उसको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहता था। इसी वजह से जितना भी शिवसेना के नेता, एमएलए या मंत्री उनसे अपनी बातों को, अपने दर्द को बयां करने की कोशिश करते थे। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव गुट ने अपने विधायकों को मुंबई बुलाया है। होटल ट्राइडेंट में अपने विधायकों को रखेगी अब शिवसेना। शाम 6 बजे तक विधायकों को होटल ट्राइडेंट पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो बचे हुए जो 16 विधायक हैं उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि वो शाम 6 बजे तक होटल ट्राइडेंट पहुंचे। एक और बड़ी खबर आपको याद दिला दें, बीजेपी ने भी आज शाम 5 बजे तक सभी विधायकों को पहुंचने का आदेश दिया। जयप्रकाश के पास इस पर ये डर खत्म नहीं हो रहा है कि कब विधायक इधर से उधर चले जाए। 16 हैं, अब 16 भी कितने उनके साथ हैं या नहीं है। फिलहाल जयप्रकाश, इस पर और डिटेल दें आप। देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर जो 16 विधायक हैं वो भी काफी अहम है और अभी जो पूरी रणनीति ये बनाई जा रही है मातोश्री की तरफ से कि सबसे पहले फ्लोर टेस्ट कल कर ना हो पाए और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ विप हैं सुनील प्रभु, जो दिंडोशी के विधायक हैं शिवसेना के, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर ट्राइडेंट, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मातोश्री, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ट्राइडेंट होटल है, वहां पर 16 विधायकों को रुकने के लिए कहा गया है। आज शाम 6 बजे तक सभी शिवसेना के विधायकों को आने के लिए कहा गया है। एक तरफ बीजेपी ताज प्रेसिडेंट में रुका रही है, गोवा में एकनाथ शिंदे के बागी विधायक जो है वो रुकने वाले हैं और शिवसेना के विधायक जो हैं वो मुंबई के बीकेसी में रुकने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अमूमन इतना बड़ा राजनीतिक उठापटक आपने जयप्रकाश ये कहा कि ये जो 16 विधायक हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक लाइन याद आ गई, वो कहते हैं ना हुसैन, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक विधायक भी जयप्रकाश बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक एक विधायक की गिनती जुटाने की तो सारी जद्दोजहद है जयप्रकाश। बिल्कुल, एक एक विधायक की गिनती गिनाने की पूरी जद्दोजहद है। 56 विधायक थे, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि बैड लक है, एक विधायक शिवसेना रमेश लटके अंधेरी वाले, उनका निधन हो गया और उसके बाद 55 विधायक बच गए, जिसमें से 39 विधायक जो है बागी हो चुके हैं और 16 विधायक बचे हुए हैं। निर्दलीय जो शिवसेना के थे वो भी बागी हो गए और 12 निर्दलीय एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, वहां 52 की संख्या हो गई। मातोश्री 16 पे रुक गया है, एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है। और सबसे दुखद और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी है मीनाक्षी, दुखद तो नहीं कह सकते, महत्वपूर्ण, क्योंकि अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं। 2 विधायकों को, छगन भुजबल और अजीत पवार को, जिससे अतुल बता रहे थे कोरोना हो गया है, तो उनको वीसी के जरिए फ्लोर टेस्ट पर आने के लिए कहा जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या नहीं कहा जाएगा, उसकी मंजूरी डेप्यूटी स्पीकर देते हैं या राज्यपाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो तकनीकी तौर पर अच्छा जेपी, कल तक खबर कुछ ये भी थी डेप्यूटी स्पीकर कोरोना कि उद्धव ठाकरे गुट में 2-3 विधायक कुछ ऐसे हैं जहां पर अभी ये सुगबुगाहट है कि वो शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये पूछिए कि गोवा ज्वाइन करेंगे या गुवाहाटी ज्वाइन करेंगे? तो ये 16 अब लॉक हो गए हैं या इसमें से कुछ कम होने की गुंजाइश भी है?
जेपी, आप मुझे सुन नहीं पाए शायद। मैं ये कह रहा हूं कि कल तक कुछ इस तरह की खबरें थी कि 2-3 विधायक और जो हैं वो शिंदे गुट के साथ कनेक्ट हैं और उनके भी उस तरफ शिफ्ट हो जाने की गुंजाइश है। तो क्या अब ये माना जाए कि आज अगर होटल ट्राइडेंट में 16 विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा तो 16 का नंबर जो है उद्धव गुट के लिए लॉक हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परभणी के विधायक हैं शिवसेना के पाटिल, उनका ये कहा जा रहा था कि उनका फोन नॉट रीचेबल है। वैभव नाइक जो सिंधुदुर्ग के विधायक हैं, उनका फोन नॉट रीचेबल है। ऐसे 3-4 विधायकों का एक ग्रुप था जिसको ये कहा जा रहा था कि वो कोंकण के और मराठवाड़ा के बागी विधायकों के संपर्क में है और 4 विधायक और टूट के चले जाएंगे, संख्या रह जाएगी 12। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी राहत की खबर है कि 16 विधायक हैं और ये 16 विधायक जो हैं वो बने रहे, स्टक रहे शिवसेना के साथ, उनकी निष्ठा बनी रहे। इस वजह से शिवसेना की जो शिवसैनिक जिसे मंदिर कहते हैं मातोश्री, यहां से 3 किलोमीटर दूर ट्राइडेंट होटल है, वहीं पर इन विधायकों के लिए 16 कमरे बुक कराए गए हैं जहां पर ये रुकेंगे और कल इन्हें एक बस के जरिए हम महाराष्ट्र की सियासत पर आपसे आगे और जानकारी लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।